वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रमज़ान में उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मक्का मुकर्रमा की 1200 होटलों के दरमियान कंपटीशन। सऊदी अरब के अंदरून से ज़ायरीन और मुअतमरीन की बड़ी तादाद कर रही है मक्का मुकर्रमा का रुख। सऊदी अरब की धमकी आई काम। दुनिया की 24 बड़ी मल्टी नेशनल अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने अपने रीजनल ऑफिस रियाज के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल हब में खोलने का किया ऐलान। रूस ने रकम की तारीख इंसानों के बाद अब जानवरों के लिए बनाई कोरोना वैक्सीन, सप्लाई के लिए भी होगी दस्तयाब। मोदी सरकार ने 24 घंटों में ही बदल लिया स्मॉल सेविंग ऑर्डर्स के इंटरेस्ट रेट में कटौती का फैसला। सीतारमन ने ट्वीट करते हुए कहा, गलती से जारी हुआ ऑर्डर। कांग्रेस ने कहा, सरकार चला रहे हो या सर्कस। वेस्ट बंगाल और आसाम में सेकंड फेज के तहत की जा रही है वोटिंग। आसाम में वोटर्स की देखी गई लंबी कतारें तो तशद्दुद के कई वाकयात के दरमियान बंगाल में हो रही है वोटिंग। अब अप्रैल के सभी दिन लगाई जाएगी वैक्सीन। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर जाहिर की गई तशवीश। पुणे म्यूनिसिपालिटी ने जारी किया नया फरमान, कोविड पेशेंट की घर में मौत पर रिश्तेदार ही हैंडल करे सिचुएशन। और पेश खबरों की तफसील। मक्का मुकर्रमा में तकरीबन 1200 होटलों की जानिब से रमज़ान मुबारक के सीज़न की तैयारियां की जा रही हैं। इन ज़ायरीन और उम्रा करने वाले मुअतमरीन को खिदमात पेश करने के हवाले से मुसाबक़ात यानी कंपटीशन का पहलू नुमायाँ है, जो माह मुबारक के दिनों को बैतुल्लाह के साए में गुजारना चाहते हैं। इस सिलसिले में कौमी कमीशन बराए हज व उम्रा के नायब सरबराह और मक्का मुकर्रमा में होटल्स एसोसिएशन के रुकन ने बताया कि रमज़ान मुबारक के दौरान होटलों में बुकिंग में इजाफे, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेक्टर्स में तिजारती सरगर्मियां बढ़ जाने के ज़्यादा इम्कानात है। आतमरना एप्लीकेशन के जरिए सऊदी अरब के अंदरून से ज़ायरीन और मुअतमरीन की एक बड़ी तादाद मक्का मुकर्रमा का रुख करेगी। सऊदी अरब ने अमेरिका और यूरोप की तमाम बड़ी कंपनियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपने रीजनल ऑफिसेज रियाज में कायम नहीं किए तो सऊदी हुकूमत उनके साथ फ्यूचर में कोई कारोबार नहीं करेगी। इस धमकी का असर अब दिखाई देने लगा है। इस धमकी के बाद अब तक 24 बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने अपने रीजनल ऑफिस रियाज के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल हब में खोलने का ऐलान कर दिया है। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी गूगल ने अपना क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट खोलने का फैसला किया है, जो सऊदी अरब में खित्ते के गूगल क्लाउड ऑफिस के तौर पर काम करेगा। ब्रिटेन के सबसे बड़े बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट के लिए उसके चीफ एग्जीक्यूटिव का दफ्तर रियाज में खोला जा रहा है। दुनिया में गाड़ियां तैयार करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड ने भी सऊदी अरब में कारोबार को वसअत देने के लिए अपना एक अलग ऑफिस रियाज ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। इसके अलावा अमेरिका की रेलवे कंपनी ग्रीन ब्रेयर, पावर कंपनी शेरोन, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग, डिलाइट, इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, जर्मन कारें तैयार करने वाली कंपनी रॉबर्ट बोश, इंडियन होटल स्टार्टअप कंपनी ओयो समेत कई कंपनियों ने सऊदी अरब के शहर रियाज में अपने रीजनल ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने सऊदी अरब की तरफ से तुर्क प्रोडक्ट्स की सरकारी तौर पर गैर एलानिया बायकाट का मामला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के पास ले जाने का फैसला किया है। अगर तुर्की सऊदी अरब की तरफ से सरकारी तौर पर तुर्क प्रोडक्ट्स के गैर एलानिया बायकाट के सबूत WTO को फराहम करने में कामयाब हो जाता है तो WTO के ज़ाब्ते के मुताबिक तुर्की को तिजारती नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इस साल फरवरी में तुर्की की सऊदी अरब को एक्सपोर्ट्स में 92% यानी 92% की गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी बड़ी वजह तुर्क प्रोडक्ट्स का गैर एलानिया बायकाट है।
बता दें कि सऊदी अरब के साथ तुर्की के ताल्लुकात 2018 में उस वक्त कशीदा हो गए थे जब सऊदी निज़ाद अमेरिकी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को अंकारा में सऊदी सिफारत खाने में बेदर्जी से कत्ल करके उनकी लाश को ज़ाय कर दिया गया था। अमेरिकी CIA और तुर्की इस कत्ल के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेबनान की ताकतवर शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि मुल्क की सियासतदान अपने ज़ाती मतालबात को छोड़कर नई हुकूमत बनाने दें ताकि वो मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सके। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हर किसी को ये बात जान लेनी चाहिए कि लेबनान के पास अब वक्त नहीं रहा है। वाज़ेह है कि लेबनान में पिछले 6 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है और एक अबूरी हुकूमत मुल्क को चला रही है। लेबनानी सदर मिशेल ओन ने पिछले साल अक्टूबर में साद हरीरी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म नामज़द करके नई हुकूमत बनाने की दावत दी थी, मगर अब तक वो नई कैबिनेट तश्कील नहीं दे सके हैं। दुनिया में सबसे पहले जानवरों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले रूस ने कहा है कि ये वैक्सीन अब सप्लाई के लिए भी दस्तयाब है। रूस में ज़राअती तंजीम रोसेलेकोस टांडस के एडवाइज़र जूलिया मिलानो ने बताया कि ये वैक्सीन पहले से ही दस्तयाब है। इसको जानवरों की सेहत से मुताल्लिक़ फेडरल सेंटर को कारोबारी बुनियाद पर उसे खरीदने का ऑर्डर दिया जा सकता है। रूस की एयरफोर्स की सरगर्मियों में अचानक इजाफे की बिना पर मगरबी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद नेटो के फाइटर प्लेन सिर्फ 6 घंटों के दौरान 10 मरतबा फिजा में भेजे गए। इस तैयारों ने रूसी फ़िज़ाइया की तैयारों को कई मकामात पर आगे बढ़ने से रोका है। रूस और नेटो ममालिक के ताल्लुकात में सन 2014 के बाद से कशीदगी कम नहीं हुई है, जब रूस ने क्राइमिया और रूस के हिमायत याफ्ता बागियों ने मशरक़ी यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया था। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर ग्रोस्को ने कहा था कि नेटो रूस को मशरक़ की जानिब से एक मुस्तकिल ख़तरे के तौर पर देखने की आदत से जान नहीं छुड़ा सकी है। फौजी बगावत के बाद म्यांमार में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। 1 फरवरी को म्यांमार में फ़ौज की जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के बाद मुल्क भर में एहतजाज और मुज़ाहरे जारी हैं। फ़ौज के मातहत इंतज़ामिया की कार्रवाइयों में एहतजाज में शरीक 520 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी ताकतों ने मुज़ाहरीन के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत की है। एहतजाज में शरीक मुज़ाहरीन का मुतालबा है कि माज़ूल जमहूरी हुकूमत को बहाल किया जाए, जमहूरी रहनुमा आंग सान सूची को रिहा किया जाए। एहतजाज को कुचलने के लिए मुज़ाहरीन के खिलाफ आंसू गैस और रबर की गोलियां इस्तेमाल की गई हैं, जबकि बाज़ जगहों पर बराह रास्त फायरिंग और फ़िज़ाई कार्रवाइयों का भी जिक्र है। एहतजाजियों पर सख्ती के बाद म्यांमार के शहरी पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में पनाह रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के फ़ॉरेन डिपार्टमेंट ने अपने गैर ज़रूरी सिफारती अमले को म्यांमार से निकल जाने का हुक्म दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मोदी सरकार ने 24 घंटों से भी बेहद कम वक्त में अपने एक बड़े फैसले पर यू टर्न ले लिया है। मोदी सरकार ने स्मॉल सेविंग ऑर्डर्स के इंटरेस्ट रेट में कटौती के फैसले को वापस ले लिया है। हैरानी की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाला दावा किया कि इंटरेस्ट रेट में कटौती का हुक्म गलती से जारी हो गया था। सीतारमन ने आज सुबह ट्वीट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। सीतारमन की जानिब से गलती से ऑर्डर जारी होने वाले इस हैरान कुन बयान पर अपोजिशन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
निर्मला सीतारमण के गलती से ऑर्डर जारी होने के स्टेटमेंट से मोदी सरकार अपोजिशन के निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले को वापस लेने के ऐलान पर सवाल किया कि वो सरकार चला रहे हैं या सर्कस। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अब निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कल रात सरकार ने आम आदमी की छोटी बचत वाली स्कीमों पर इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दी थी। आज सुबह जब सरकार जागी तो उसको पता चला कि अरे ये तो इलेक्शन का वक्त है। सुबह उठते ही सारा इल्ज़ाम ओवरसाइट यानी गलती लफ्ज़ पर डालते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया। प्रियंका गांधी ने यह भी दावा किया कि इलेक्शन है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाती हैं। एक बार इलेक्शन हो जाने दीजिए, बीजेपी अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी। वहीं कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आप सर्कस चला रही हैं या सरकार? मगरबी बंगाल में 30 सीटों पर सेकंड फेज के तहत वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक बंगाल में 48% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। तमाम की निगाहें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी हुई हैं, जहां से सीएम ममता बनर्जी अपने पुराने साथी और मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में है। इस दौरान कई छोटे मोटे तशद्दुद के वाक़यात बंगाल में पेश आए। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले का इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि वोटरों को वोटिंग करने से बीजेपी के चंद अनाज से रोक रहे हैं। वहीं वोटिंग के बीच तृणमूल कांग्रेस के एक वर्कर के मर्डर की खबर सामने आई है, तो दूसरी जानिब बीजेपी के एक वर्कर ने खुदकुशी कर ली है। इस तरह की भी खबर है। आसाम में भी सेकंड फेज के तहत 39 सीटों पर वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे तक आसाम में 40 से ज़्यादा फीसद तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई। आसाम में 5 मिनिस्टर्स और कुछ अहम अपोजिशन लीडरों के सियासी तकदीर का फैसला भी आज होगा। वोटिंग शाम 6 बजे तक सख्त सिक्योरिटी में होगी। आसाम में सेकंड फेज में बरसर इख्तिदार बीजेपी 34 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियां 9 सीटों पर जोर आजमाई कर रही हैं। आसाम के पोलिंग बूथ्स में वोटर्स की लंबी लंबी लाइन्स देखी गई, तो वहीं बड़ी तादाद में खवातीन वोटर्स भी दिखाई दिए। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है कि अप्रैल महीने के सभी दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी छुट्टी के दिन भी डोज दिया जाएगा। बता दें कि मुल्क में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से रियासती हुकूमतों को हिदायत दी गई है कि वो सख्त इक़दामात करते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने की कोशिश करें। महाराष्ट्र रियासत कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को भी तेज करने की हिदायत जारी की गई है। महाराष्ट्र के शहर पुणे में कोविड-19 से अपने घर पर जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदारों को अब मरीज की नाश को खुद संभालना होगा। पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने यह नया रूल निकाला है, जिसके तहत कोविड मरीजों के रिश्तेदारों को ही मरीजों के घर पर मौत होने की सूरत में बॉडी को इंतजामिया को सौंपने तक का पूरा अमल खुद ही करना होगा। घर पर कोविड मरीज की मौत होने पर मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों को ही बॉडी को हैंडल करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी बॉडी बैग और 4 PPE किट देगी। रिश्तेदारों को PPE किट पहनकर नाश को बॉडी बैग में डालना होगा और फिर नाश उठाने वाली गाड़ी में डालना होगा। गाड़ी मंगवाने के लिए नंबर्स भी जारी किए गए हैं। मोदी सरकार के जरिए क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों ने अपने प्रोटेस्ट को मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया है। एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ किसान मई में पार्लियामेंट मार्च करेंगे। ये जानकारी जॉइंट किसान मोर्चा के एलामिये में दी गई है। इसमें कहा गया है कि किसान मोर्चा के अवामी जलसों में फैसला लिया गया है कि 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन मुल्क भर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसी के तहत 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए KMP ब्लॉक किया जाएगा। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार दिल्ली की सरहदों पर मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान यानी आइन बचाओ दिन मनाया जाएगा। इसी तरह 1 मई को यौम मजदूर दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाया जाएगा।
सोने की कीमतों में इस हफ्ते में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोना अपने पिछले एक साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। इस कारोबारी हफ्ते में पिछले 5 दिनों से सोने में लगातार गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट की सरगर्मियों के तहत दिल्ली सराफा बाजार में बुध को सोना 49 रुपए की गिरावट के साथ 43,925 रुपए फी 10 ग्राम यानी 1 तोला रह गया। वहीं चांदी की कीमत भी 331 रुपए की गिरावट के साथ 62,441 रुपए फी किलोग्राम दर्ज की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रमजान में उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मक्का मुकर्रमा की 1200 होटलों के दरमियान कंपटीशन। सऊदी अरब के अंदरून से ज़ायरीन और मुअतमरीन की बड़ी तादाद कर रही है मक्का मुकर्रमा का रुख। सऊदी अरब की धमकी आई काम। दुनिया की 24 बड़ी मल्टी नेशनल अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने अपने रीजनल ऑफिस रियाज के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल हब में खोलने का किया ऐलान। रूस ने रकम की तारीख इंसानों के बाद अब जानवरों के लिए बनाई कोरोना वैक्सीन। सप्लाई के लिए भी होगी दस्तयाब। मोदी सरकार ने 24 घंटों में ही बदल लिया स्मॉल सेविंग ऑर्डर्स के इंटरेस्ट रेट में कटौती का फैसला। सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा, गलती से जारी हुआ ऑर्डर। कांग्रेस ने कहा, सरकार चला रहे हो या सर्कस। वेस्ट बंगाल और आसाम में सेकंड फेज के तहत की जा रही है वोटिंग। आसाम में वोटर्स की देखी गई लंबी कतारें तो तशद्दुद के कई वाकयात के दरमियान बंगाल में हो रही है वोटिंग। अब अप्रैल के सभी दिन लगाई जाएगी वैक्सीन। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर जाहिर की गई तशवीश। पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने जारी किया नया फरमान। कोविड पेशेंट की घर में मौत पर रिश्तेदार ही हैंडल करे सिचुएशन। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।